हेलो नाइन्थ क्लास। आज मैं इतिहास का तीसरा पाठ पढ़ा रही हूँ, नात्सीवाद और हिटलर का उदय। सन 1945 के बसंत में हेमल्ट नामक एक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर पर लेटे लेटे कुछ सोच रहा था। अचानक उसने क्या देखा, अपने माता पिता को धीरे धीरे बात करते हुए आवाज़ सुनाई उसकी दी। हेमल्ट कान लगाकर सुनने लगा कि उनकी बातचीत को सुनने का प्रयास करने लगा वो बच्चा। तो वे किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेमल्ट के पिता उस समय जाने माने चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। उस समय वह अपनी पत्नी से इस विषय में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य असुरक्षित दिखाई दे रहा था। वे गंभीर स्वर में कह रहे थे कि अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया है। अगले दिन वे हेमल्ट को लेकर बाग में घूमने गए और वे अंतिम अवसर था जब हेमल्ट अपने पिता के साथ बाग में गया। दोनों ने बच्चों के साथ पुराने गीत गाए और बहुत सा समय खेलते कूदते बिताया। कुछ समय के पश्चात हेमल्ट के पिता ने अपने ऑफिस में स्वयं को गोली मार ली। हेमल्ट की यादों में वह क्षण अभी भी जीवित हैं। हेलमुट की याद में वो क्षण अभी भी जीवित हैं। वे जब अपने पिता की खून से डूबी हुई वर्दी को अपने घर के अलाव में जला दिया था। हेमल्ट ने जो कुछ सुना और जो कुछ हुआ उसके साथ उसके दिलो दिमाग में इतना गहरा सदमा पहुंचा कि अगले 9 सालों तक वो घर में एक कौर भी ठीक से खा नहीं पाया। हमेशा उसे ये डर रहता था कि उसकी माँ उसको कहीं जहर ना दे दे। एक समय था, उस समय हेमल्ट को संभवतः समझ में नहीं आया, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसके पिता एक नाज़ी थे। वे हिटलर के कट्टर समर्थक थे। हिटलर जर्मनी को विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनाने का प्रयास करता था। अब हेमल्ट के पिता ने आत्महत्या क्यों की, इसके कारण क्या था, वो इतने क्यों डरे हुए थे। जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने 1945 में आत्मसमर्पण कर दिया। हिटलर को महसूस हो चुका था कि इस लड़ाई में का परिणाम क्या होने वाला है। इसके लिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री ने भी अपने अप्रैल में पूरे परिवार के साथ एक बंकर में आत्महत्या कर ली। युद्ध समाप्त हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत की स्थापना की गई। इस अदालत को शांति के खिलाफ किए गए अपराधों को, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्धबंदियों के लिए नाज़ियों पर मुकदमा चलाने की जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंपी गई, अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत को सौंपी गई। युद्ध के समय जर्मनी के व्यवहार, विशेष रूप से मानवता के खिलाफ किए गए उसके अपराधों के कारण कई गंभीर नैतिक प्रश्न उठ चुके थे। उसके कृत्यों के लिए पूरे विश्व में उसकी आलोचना हो रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने नरसंहार प्रारंभ कर दिया। इसके अंतर्गत यूरोप में रहने वाले कुछ विशेष नस्ल के लोगों को जर्मनी वालों ने, नाज़ियों ने सामूहिक रूप से मौत के घाट उतार दिया। इस युद्ध में मारे गए लगभग 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। इसके साथ ही जो मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग जिनको घोषित कर दिया था, उनको लगभग 70,000 जर्मन नागरिकों को मार डाला। इनके अतिरिक्त न जाने कितने ही राजनीतिक अपराधियों को भी मृत्युदंड दिया गया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मारे जाने के लिए औषधि विष जैसे कत्ल खाने बनाए गए, जिसमें जहरीली गैस में हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट सुला दिया जाता था।
न्यूरेमबर्ग में अदालत में केवल 11 मुख्य नाज़ियों को ही मौत की सजा सुनाई गई। शेष आरोपियों में से अधिकांश को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा तो मिली, लेकिन नाज़ियों ने जो अपराध किए थे उनकी बर्बरता और जुर्मों की तुलना में उनको बहुत कम सजा मिली। वास्तव में क्या है, मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार इस तरह कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह दंड उन्होंने पहले विश्व युद्ध के पश्चात उन पर थोपा था। बहुत सारे लोगों का मानना है कि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी के लोगों ने जिस प्रकार के अनुभव से गुजरे, उसी से नाज़ी जर्मनी का उदय में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। बच्चों, इसके आगे कल पढ़ाऊंगी।